हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते कि उन्होंने फिर से ये अवसर दिया कि हम सब परमेश्वर के वचन के द्वारा कुछ बातों को सीख सकें। इससे पहले कि हम वचन में चलें, आइए प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु जो आपने हमको फिर से दिया है प्रभु।
सच में पिता, आप महान हैं पिता, क्योंकि आप हमें अपने वचन से चीज़ों को सिखाते प्रभु, और इस लायक बनाते परमेश्वर कि हम वो बातें दूसरों को सिखाने पाएँ। प्रभु, मैं धन्यवाद करती जो वचन आपने मुझको दिया उसके लिए प्रभु। प्रार्थना करना चाहती प्रभु, जो लोग इस वचन को सुनने पर हैं परमेश्वर, आप उनके हृदयों को ठीक करिएगा पिता, वो इस वचन को प्रभु ग्रहण करने पाएँ परमेश्वर, उनके हृदय ग्रहण करने पाएँ पिता। सबको आशीषित करिएगा प्रभु, मुझको आशीषित करिए परमेश्वर, अपनी सामर्थ को, अपने अभिषेक को मुझ पर दीजिए परमेश्वर। मेरे मुख से निकलने वाला हर एक शब्द पिता आपकी ओर से होने पाए। पवित्र आत्मा जी, मैं आपको इनवाइट करती, मैं प्रार्थना करती कि आप मेरे संग रहिए, मेरी हिफाजत करिए, मुझे बोलने के लिए सामर्थ दीजिए, मैं आत्मा से भर कर आपके वचन से बात करने पाऊँ। सारी बातों में आदर महिमा आपको देती हूँ। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। प्रियो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बी ब्लेस्ड एंड बी अ ब्लेसिंग, यानी कि आशीषित होइए और दूसरों को आशीषित करिए, दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरिए। लेकिन ऐसा संभव कब है कि हम खुद तो आशीषित हों और साथ ही साथ दूसरों को भी आशीषित करें। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है लूका 6 अध्याय और उसके 28 पद में, जो तुम्हें श्राप दे तुम उनको आशीष दो। यीशु मसीह ने अपने वचन में बताया कि जो तुमको आशीष दे जो तुमको श्राप दे तुम उनको आशीष दो। जब हम इस बात को पढ़ते हैं या फिर हम इस बात को सुनते हैं तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल नहीं लगती, क्योंकि जो हमारे लिए बुरा कह रहा है, जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है, जो हमें श्रापित कर रहा है, हम उसके लिए आशीषों को कैसे बोल सकते हैं? थोड़ा डिफ़िकल्ट है। लेकिन यीशु मसीह का वचन हमें बोल रहा है कि जो तुम्हारे लिए बुरी बातों को बोले, जो तुम्हें श्राप दे, जो तुम्हारी ब्लेसिंग्स को रोके, तुम उनको आशीष दो। प्रियो, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आते हैं जो हमसे लड़ाई करते, जो हमसे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, और हमारे जीवन में हमें ऐसा लगता है कि हम इनके लिए गलत बातों को बोलें, हम इनके लिए श्राप को बो दें। और हम कई बार बोलते भी हैं कि इसके साथ तो बुरा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, इसके साथ वैसा हो जाए। हम बहुत सी बार बुरी बातों को अपने मुख से निकालते हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमें इसके विपरीत करने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहे हैं कि तुम उन लोगों को आशीष दो जो तुम्हारे लिए बुरा भला कह रहे हैं, जो तुम्हारे लिए गलत कर रहे हैं, जो तुमसे लड़ाई करते हैं, जो तुमसे झगड़ा उत्पन्न करते हैं। हो सकता है कुछ लोग आपके सामने आपकी बुराई करें और कुछ लोग आपके पीछे बुराई करें, लेकिन आपका फ़र्ज़ ये है, आपको जो वचन सिखा रहा है वो ये कि आपको उनके लिए आशीषों को बोना है। क्योंकि आपका जो युद्ध है, हमारा जो ये मल युद्ध है, वो किसी भी शरीर से नहीं है ना। ये हमारा जो मल युद्ध है वो हमारा अंधकार की शक्तियों से है। हमें पर्सन को नहीं देखना है। जिस घड़ी हम मनुष्य को देखने लग जाते हैं, हम बुराई में पड़ जाते हैं, हम पाप में पड़ जाते हैं, हमारे मुख से गलत बातें निकलने लगती हैं। और क्या ये अच्छा है? यीशु मसीह ने सारे लोगों को, सारे मनुष्यों को अपनी समानता और स्वरूपता में बनाया है, और हम फिर भी उसी मनुष्य को ज़रा सी गलती होने पर बहुत सारी बुरी बातें उसके लिए बोल देते हैं, और ऐसी बातें भी बोल देते हैं जो हमें पता भी नहीं होता कि शायद वो इंसान के अंदर पाई भी जाती है या नहीं पाई जाती। और वो सिर्फ इस कारण से होता है क्योंकि हमने एक बात सीखी नहीं है, हमें सिखाई नहीं गई कि हमें दूसरों के लिए आशीषों को बोना है। प्रियो, याकूब उसका 3 अध्याय 9 और 10 पद कुछ बोलता है हमसे। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं, और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुँह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रियो, याकूब की पत्री में जीभ की बात हो रही है, हमारी टंग की, और यहाँ पे इस प्रकार लिखा है कि हम इसी जीभ से प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, और इसी जीभ से हम परमेश्वर के स्वरूप में बनाए हुए मनुष्य को श्राप भी दे देते हैं। लेकिन वचन हमें बता रहा है कि एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। इसी मुख से जिससे हम धन्यवाद भी कर रहे हैं परमेश्वर को, हम इससे महिमा भी कर रहे हैं, परमेश्वर की स्तुति भी कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, वचन भी दे रहे हैं, और इसी मुख से हम दूसरों के लिए को श्राप भी दे रहे हैं कि इसके साथ बुरा हो जाए, ये श्रापित हो जाए, इसका भला ना हो, ये उन्नति ना पाए, है ना। बहुत सी बार हमारे मुख से ऐसी बातें निकलती हैं, लेकिन यीशु मसीह का वचन हमको बता रहा है कि हमको दूसरों के लिए आशीषों को बोना आरंभ करना है।
हो सकता है ये डिफ़िकल्ट है, और ये होता है डिफ़िकल्ट जब कोई हमारे लिए बुरा कहता है, कोई हमारे साथ गलत बर्ताव करता है, स्पेशली तब जब हमने तो बहुत ही अच्छा बिहेव करा हो, हमने सब कुछ अच्छा करा हो सामने वाले के लिए, लेकिन सामने वाले पर्सन ने हमारे अच्छाई के बदले बुराई ही करी हो, तब बहुत आसान हो जाता है हमारे लिए दूसरों को श्राप देना। लेकिन परमेश्वर हमें दूसरी बात को बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमें दूसरों को आशीष देना है। मैटर नहीं करता कि सामने वाले ने आपके लिए क्या बोला, सामने वाले ने आपके लिए क्या बोया, सामने वाले ने आपके लिए आशीषों को बोया या श्रापों को बोया, लेकिन आपको एक काम करना है। आपको सामने वाले मनुष्य के लिए, जो कि परमेश्वर की समानता और स्वरूपता में बनाया गया है, आपको उनके लिए सिर्फ आशीषों को ही बोलना है। आपको कहना है, प्रभु मैं इस पर्सन को ब्लेस करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है हमें कि हम आशीष के वारिस ठहराए गए हैं। पहला पत्रस उसका 3 अध्याय और उसका 9 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रियो, परमेश्वर का वचन कह रहा है बुराई के बदले बुराई मत करो, लेकिन क्या हम ऐसा करते हैं? बुराई के बदले हम बुराई ही करते हैं। और पता है, ये चीज़ें सीखना आसान नहीं है, एक दिन में नहीं होती कभी भी कि आज मैंने इस वचन को सुना और मैंने अपने आप से कह दिया कि ठीक है अब मैं बुराई के बदले बुराई नहीं करूँगा। हो सकता है आप 1-2 बार रुक जाएं, आप आशीषों को ही दें, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर से जब वो चीज़ें हमारे सामने आती हैं तो हो सकता है फिर से हमारे मुंह से श्राप निकल जाए। ये चीज़ें कि हम दूसरों के लिए हर वक्त आशीषों को ही बोते रहें, ये तब संभव है जब हम परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे और हम अपने आप को, अपने अंदर इस बात को रखने पाएंगे कि हम तो आशीष के वारिस ठहराए गए हैं, इनहेरिट करे गए हैं। हमारे अंदर क्वालिटीज़ डाली गई हैं, हमारे अंदर ब्लेसिंग की क्वालिटी डाली गई है, हमें ब्लेसिंग दी गई है परमेश्वर की ओर से। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दूसरों को भी आशीषों को दें। गाली के बदले गाली मत दो, है ना। कोई गाली दे दे तो हम तुरंत गाली देते हैं। स्पेशली मैं जवानों से बात कर रही हूँ। हम सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पर गालियाँ देना बहुत कॉमन हो गया है और हम बहुत कूल समझते हैं इस चीज़ को, गाली देना, है ना। किसी ने कुछ बोला, हमने भी गाली में ही जवाब दिया। ज़रूरी सामने वाले ने गाली में हमसे बात करी तो हमने भी सामने वाले इंसान को गाली में ही उत्तर दिया। बहुत कूल समझते हैं हम। गालियाँ और अच्छे बेकार से वर्ड्स जो अच्छे नहीं हैं, जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उनको देना, उनको बोलना हमारे लिए बहुत आसान हो गया, बहुत कॉमन कर दिया सोशल मीडिया ने। लेकिन आपको पता है, इन गालियों को बोलकर, इन गलत शब्दों को बोलकर, हो सकता है आप अभी तो बहुत कूल समझ रहे हैं अपने आप को, आपको बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है कि अरे मैं भी इस सोसाइटी के साथ चल रहा हूँ, मैं भी जैसा लोग बोलते हैं वैसे ही बोलता हूँ। नहीं तो अगर क्योंकि मैं नहीं बोलूँगा तो हो सकता है वो लोग मुझे निकाल दें अपने ग्रुप से। स्पेशली उन लोगों से बात कर रही हूँ जो जिनके फ्रेंड्स हैं, और हम सबके पास दोस्त होते हैं ना, दोस्त अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। एक ग्रुप के अंदर अगर 5 फ्रेंड्स हैं तो 5 में अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, 5 का अलग अलग नेचर होगा। हो सकता है कोई गाली देता हो और कोई गाली ना देता हो। तो हो सकता है आपको ये फील हो कि अगर सामने वाले इंसान ने गाली देकर बात करी है, उसने बहुत ही, हम एक वर्ड यूज़ करते हैं, स्वैग में बात करी है, तो हमने अगर उस बिल्कुल सेम रीति पर बात नहीं करी, अगर हमने भी गाली देकर बात नहीं करी या गलत वर्ड्स देकर बात नहीं करी, तो हमें डर लगता है कि कहीं हम उस ग्रुप से निकाल ना दिए जाएं। और हम कूल बनने के लिए, सिर्फ अच्छा इम्प्रेशन डालने के लिए गलत बातों को अपने मुख से निकालते हैं। परमेश्वर का वचन लेकिन ऐसा नहीं कह रहा है। परमेश्वर का वचन कह रहा है गाली के बदले गाली ना दो। प्रियो, आज तो आप कूल बन सकते हैं, लेकिन आप उस घड़ी को इमेजिन करके देखिए। इसी घड़ी आप इमेजिन करिए जब यीशु मसीह आपके सामने होंगे, जब वो बादलों पर लेने आएंगे, तब क्या वो आप उतने कूल रह पाएंगे जितना आपने इन गालियों को बोलते समय, इन गालियों का इस्तेमाल करते समय अपने आप को कूल समझा? प्रियो, जब यीशु मसीह आपके सामने खड़े होंगे तब हो सकता है जिन बातों को आज आप कूल समझकर बोल रहे हैं, आप सबसे बड़े फूल समझे जाएं उस समय यीशु मसीह के समक्ष, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। आपके दोस्त नहीं है उससे बड़े, आपके फैमिली मेम्बर्स उनसे बड़े नहीं हैं, आपके फ्रेंड्स बड़े नहीं हैं, आपके सर्कल बड़े नहीं हैं। आप जिनको दिखाने के लिए ये बातें बोलते हैं, जिनको आनंदित करने के लिए ये बातें अपने मुख से निकालते हैं, वो आपके साथ नहीं होने वाले हैं यीशु मसीह के सामने। ज़रूरी है कि हम बदलें, और जब हम बदलेंगे तब आपके दोस्त बदलने पाएंगे। जब आप अपने दोस्तों को सिखाएंगे कि नहीं मत दो गाली,
और स्पेशली मेरे सामने तो मत ही दो। तब वो भी सीखेंगे, वो सोचेंगे कि अरे हम सब तो गालियाँ देते हैं, हम सब तो बुरे वर्ड्स यूज़ करते हैं, लेकिन ये क्यों नहीं करता। वो आपसे पूछेंगे कि भाई तुम क्यों नहीं देते गाली, तुम्हें कौन रोकता है। तब आप उन्हें बताने पाएंगे कि मुझे परमेश्वर का वचन रोकता है, मेरे अंदर वो बीज बोया ही नहीं गया कि मैं दूसरों के लिए गालियों को बकूँ, मैं दूसरों के लिए गलत वर्ड्स को यूज़ करूँ। और तब आप कहने पाएंगे कि मैं आशीष का वारिस ठहराया गया हूँ, मैं आशीष की वारिस ठहराई गई हूँ। और जिस चीज़ के हम वारिस होते हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएं। अगर हमें धन के वारिस करे गए, हम किसी प्रॉपर्टी के वारिस हैं, हमने इनहेरिट करी है उसे अपने एंसेस्टर्स से, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको फैलाएं, हम उसको स्प्रेड करें। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें सेंट मेड दिया गया है। परमेश्वर ने हमें सेंट मेड दे दी है ना, जैसे उसके पास थी उसने वैसे ही हमको दे दी हैं वो सारी ब्लेसिंग्स। तो हमारे लिए भी ज़रूरी है, जब उसने हमको ब्लेसिंग्स दे दी हैं तो हम दूसरों को दें। हम दूसरों के लिए श्रापों को ना बोएं, वरन आशीषों को बोएं। सिचुएशंस आएंगी जहाँ पर आपको गुस्सा आएगा, आपको लगेगा कि आप बुरे वर्ड्स यूज़ कर दें, आप दूसरों के लिए श्रापों को बोएं, लेकिन तब आपको परमेश्वर के वचन को ध्यान रखना है। क्योंकि यीशु मसीह जब आप दूसरों के लिए श्रापों को बोते हैं तब वो नाराज़ होते हैं, वो परेशान होते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जो मनुष्य उन्हीं की समानता स्वरूपता में बनाए गए, हम सब एक ही समानता स्वरूपता में बनाए गए हैं, वो है परमेश्वर की समानता और स्वरूपता। परमेश्वर कभी नहीं चाहेंगे कि हम किसी के लिए गलत बातों को बोएं, गलत वर्ड्स को बोएं। प्रियो, पहली बात तो ये हुई कि हम दूसरों के लिए क्या बोल रहे हैं, हम दूसरों के लिए आशीषों को बोल रहे हैं या दूसरों के लिए श्रापों को बोल रहे हैं। तो आज से आरंभ करिए कि आप दूसरों के लिए आशीषों को बोएंगे। मैटर नहीं करता वो क्या बोलते हैं आपके लिए, मैटर नहीं करता वो आपसे कैसा बिहेव करते हैं, लेकिन आपको यीशु मसीह के वचन पर चलना है, आपको उनके साथ लगातार अच्छा ही बिहेव करना है, आपको उनके लिए ब्लेसिंग्स को बोना है। हो सकता है चीज़ें अच्छी नहीं लग रही हो, चीज़ें वैसी ना हो जैसी आप चाहते हैं, हो सकता है सिचुएशंस चेंज नहीं हो रही हैं, लेकिन क्या आप बुरा भला बोल कर चीज़ों को सुधार सकते हैं, चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो आशीषों को बोना आरंभ करें। जब आप सुबह उठें, अगर आपको अपने फैमिली मेम्बर्स से प्रॉब्लम है तो सुबह उठते साथ सबसे पहला काम आप ये करिए, जब आप प्रार्थना करने बैठते हैं आप अपने फैमिली मेम्बर्स का नेम लेकर उनको ब्लेस करना आरंभ करिए। मेरे भाई को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से, मेरी बहन को मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और पता है हमें क्या लगता है कि ब्लेसिंग सिर्फ धन रूपी है, लेकिन ब्लेसिंग स्पिरिचुअल है, मेंटल है, फिजिकल है। ब्लेसिंग्स के बहुत सारे रूप है। जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ब्लेसिंग्स को दिया, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दिया, ग्रैंड चिल्ड्रंस को दिया, है ना। यीशु मसीह के द्वारा ग्रैंड पेरेंट्स को दी गई, ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा ग्रैंड चिल्ड्रंस को दी गई। और वो आशीषें सिर्फ धन की नहीं थी, वो हर प्रकार की आशीष थी, फिजिकल भी थी, मेंटल भी थी, स्पिरिचुअल भी थी। तो प्रिय, आपको काम करना आरंभ करना है। आपको सुबह उठ के साथ अपने हर एक फैमिली मेम्बर को और हर एक उस पर्सन को जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिससे आपको प्रॉब्लम है, जो आपको लगता कि नहीं सुधर रहे हैं, आप उनको आशीषित करना सीखिए, आप उनको ब्लेस करिए। प्रभु, मैं उस पर्सन को आपके नाम से ब्लेस करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि वो आशीषों को पाने पाए। और जब आप आशीषों को बोना आरंभ करेंगे दूसरे पर्सन के लिए, तब यीशु मसीह उस पर्सन के जीवन में अपना कार्य करना आरंभ करेंगे, उस मनुष्य का जीवन बदलना आरंभ हो जाएगा। और पता है तब आप क्या करने पाएंगे, आप एक आत्मा को जीतने पाएंगे। सिर्फ ब्लेसिंग्स देने के कारण से परमेश्वर उसके जीवन में काम करेगा और आप एक आत्मा को बचाने के कारण ठहर जाएंगे। और आपको पता है, जब हम किसी आत्मा को बचा लेते हैं, जब यीशु मसीह के द्वारा कोई आत्मा बचा ली जाती है, तो स्वर्ग में आनंद होता है। तो होने पाए कि हम ब्लेसिंग्स को बोना आरंभ करें पर्सन्स के, लोगों के लिए, और स्वर्ग में आनंद होने पाए हमारे कारण से। परमेश्वर इस बात को देखकर आनंदित होने पाए कि ये मेरे बच्चे हैं जो हर एक सताव को सहने के बाद भी दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स को ही बोते हैं। पहली चीज़ थी हम दूसरों के लिए क्या बोल रहे हैं। अब दूसरी चीज़, हम खुद के लिए क्या बोल रहे हैं। प्रियो, अक्सर ऐसा होता है जब हम थक जाते हैं, जब हम परेशान हो जाते हैं, जब कोई बीमारी हम पर आ पड़ती है, हम बोल देते हैं यीशु मसीह अब हमसे नहीं हो रहा, तू मुझे उठा ले, है ना। तकलीफ़ में होते हैं इसलिए हमारे मुख से ऐसी बातें निकल जाती हैं और अपने लिए ही हम श्रापों को बो देते हैं। लेकिन यीशु मसीह कह रहे हैं तुम अपने लिए आशीषों को बोए। आप अगर अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप बीमारी से गुजर रहे हैं, तो यीशु मसीह से कहना आरंभ करें, यीशु मसीह आप मुझे ब्लेस करिए, मुझे फिज़िकली ब्लेस करिए, मुझे मेंटली ब्लेस करिए, मुझे स्पिरिचुअली ब्लेस करिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तेरी सेवा करूँ। मुझे इस बिस्तर से, इस बीमारी के बिस्तर से उठा दीजिए।
जिन सिचुएशंस में आप पाए जाते हैं, अगर आपके अंदर इरिटेशन पाई जाती है, आप लड़ाई झगड़े करने वाले हैं या फिर आप गुस्सा करने वाले हैं, आप यीशु मसीह से कहिए, यीशु मसीह आप मुझे ब्लेस करिए कि मैं इन सारी चीज़ों से बाहर निकलने पाऊँ। यीशु मसीह आपके संग होंगे, आपको ब्लेस करेंगे। एक कहानी मुझे याद आ रही है। एक बार एक पास्टर होते हैं, उन्होंने जीप के उपयोग के ऊपर एक सरमन को दिया। जब उन्होंने उस सरमन को दिया, उसके बाद एक भाई उनके पास आया और उसने बोला कि ब्रदर, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि हम जो इस ज़ुबान से, हम जो इस जीभ से बोलते हैं, वही हमारे जीवनों में घटता है। तो ब्रदर ने बोला, जी ब्रदर, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। उन पास्टर ने ऐसा बोला। तो उस भाई ने उनसे बोला कि ब्रदर, मेरी एक मौसी थी जो बचपन से उनके मुख से हम ये सुनते थे कि एक दिन तो मैं पागल हो जाऊंगी, एक दिन तो मैं पागल हो जाऊंगी। वो इस बात को बचपन से कहती हुई आई थी। और उस ब्रदर ने उन पास्टर को बताया कि पास्टर, आज वो एक पागल खाने में ही पाई जाती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने मुख से कभी इस बात को निकाला ही नहीं कि मैं ठीक हो जाऊंगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। वो ज़रा सा भी परेशान होती थी, वो बोल देती थी कि एक दिन तो मैं पागल हो जाऊंगी। आपको पता है, आपके मुख से निकलने वाला हर एक शब्द जो नेगेटिव है, जो श्रापों को उत्पन्न कर रहा है, वो आपके लिए बेहद हानिकारक है, क्योंकि परमेश्वर ने तो आपको वार्न कर दिया है ऑलरेडी कि आपको आशीषों को बोना है। आप अपने लिए श्रापों को बोएंगे तो आप उसकी कटनी भी काटेंगे। आज से आरंभ करिए अपने लिए और दूसरों के लिए आशीषों को बोना। दूसरी बात जो परमेश्वर हमें सिखा रहे हैं वो है कि हमें अपनी आशीषों को बांटना सीखना है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, उत्तम आशीषें दी हैं। हम में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि हमें आशीषें ना मिली हो, है ना। हम सबको ब्लेस करा गया है, परमेश्वर ने हमको सेंट मेन दे दिया, लेकिन हम उन आशीषों को कर क्या रहे हैं? सवाल ये है। हमारे पास आशीषें हैं, ठीक है, हम उन आशीषों से आनंद प्राप्त करते हैं, हम उनका यूज़ करते हैं, लेकिन हम उन आशीषों का कर क्या रहे हैं? प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है आशीषों को बांटना सीखिए। प्रियो, परमेश्वर का वचन लूका 6 अध्याय और उसके 38 पद में बोलता है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लेकिन पता है, हमने इस दिया करो तो और तुम्हें भी दिया जाएगा को क्या बना लिया है कि धन को दिया करो तो तुम्हें भी धन दिया जाएगा। लेकिन यीशु मसीह एक बात को और सिखा रहे हैं कि ब्लेसिंग्स को दिया करो तो तुम्हें भी दी जाएंगी। जो ब्लेसिंग्स हमारे पास ऑलरेडी हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो इंक्रीज़ हो, कोई नहीं चाहता कि किसी की ब्लेसिंग्स डिक्रीज़ हो जाए या ब्लेसिंग्स ख़त्म हो जाए। हम सब एक आशीषित जीवन जीना चाहते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स दूसरों तक पहुँचे, हमारी ब्लेसिंग्स इंक्रीज़ हो जाए, हमें एक काम करना है, हमें उन ब्लेसिंग्स को बांटना आरंभ करना है। अगर आप अच्छा खाना बनाते हैं तो आप कभी कभी, मैं ये नहीं कह रही कि आप रोज़ शुरू हो जाएं, लेकिन एटलीस्ट मंथ में एक बार या वीक में एक बार अच्छे भोजन को बनाकर उन गरीबों की भी सुधि लीजिए जो शायद उस रीति पे ब्लेस नहीं करे गए, जो जिनके पास शायद भोजन भी नहीं है, लेकिन आप तृप्त करे गए हैं, आपको ब्लेस करा गया कि आपके पास भरपूर रीति से भोजन पाया जाता है। आपके लिए ज़रूरी है कि आपको जो ब्लेसिंग दी गई है आप उसको इंक्रीज़ करें। हम बताएं, हमारे पास पैसा होता है, हमारे पास मनी होती है, तो हम क्या करते हैं? हम उसे घर पे रखते हैं? नहीं रखते ना। हम उसे बैंक्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम उसे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, हम गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारी जगह में इन्वेस्ट करते हैं ना। उसे क्यों करते हैं इन्वेस्ट? सिर्फ इसलिए कि वो धन, वो गोल्ड हमें इंक्रीज़ होके मिलने पाए। अगर हमने पैसे इन्वेस्ट करे हैं बैंक में तो हम इंटरेस्ट को चाहते हैं ना, कि वो पैसा जो हमने, अगर हमने 10 रुपीज़ दिए थे तो हम चाहते हैं कि अगर उस पर 10% भी इंटरेस्ट मिले तो एटलीस्ट हमें 11 रुपीज़ वापस मिले, जितना हमने जमा करा था उससे एक्स्ट्रा ही हमें मिले। तो हम आशीषों के लिए ऐसा क्यों नहीं करते? अगर हमें 10% आशीषें मिली हैं तो हम 10% पर ही रह जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि जो आपके पास है आप दूसरों को दें, उसको इंक्रीज़ करें, आप दो लोगों के लिए आशीषों को बोना आरंभ कर दें। प्रियो, मैं आपके सामने एक पद पढ़ूंगी, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 44 पद, जहाँ इस प्रकार लिखा है, और सब विश्वास करने वाले इकट्ठे रहते थे और उनकी सब वस्तुएं साझे की थी। वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। प्रियो, वे अपनी संपत्ति और सामान बेच बेच कर जैसी जिसकी आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। वो ब्लेस थे, उनके पास
संसाधन थे, उनके पास आशीषें थी, तो वो क्या करते थे? जिसको घटी होती थी, जिसके पास कम होता था, वो अपनी चीज़ें बेचकर उनके लिए पूरा करते थे। लेकिन क्या हम ऐसा कर रहे हैं? मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप आज जाके अपना पूरा घर को बेच दें और अपनी सैलरी पूरी खर्च कर दें, मैं ये नहीं बोल रही हूँ। लेकिन जो आपको दिया गया है उसको आप इंक्रीज़ करिए, उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करना आरंभ करिए। हम बहुत सी बार फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, हम सोच रहे होते हैं प्रभु हम कैसे करें, और वो फाइनेंशियल क्राइसिस हम पर सिर्फ इसलिए आने पाते हैं क्योंकि हमने परमेश्वर की आशीषों का यूज़ ही नहीं करा। कोई अच्छा गाता है तो परमेश्वर के लिए गाना आरंभ करिए। स्पेशली मैं मसीह भाई बहनों से बात कर रही हूँ जिनको परमेश्वर ने तोड़ा दिया है बजाने का, जिनको तोड़ा दिया अच्छा गाने का। आप उनको व्यर्थ की बातों में वेस्ट ना करें। आपको वो ब्लेस करा गया है कि आप अच्छा गाएं, आपको ब्लेस करा गया है कि आप अच्छा बजाएं, आपको ब्लेस करा गया है कि आप अच्छी चीज़ों को प्राप्त करें। अगर आप चाहते हैं कि वो इंक्रीज़ हो तो आप आरंभ करें उनको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करना। अपनी ब्लेसिंग्स को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करना आरंभ करें, परमेश्वर के लोगों के लिए इस्तेमाल करना आरंभ करें। बांटना सीखिए। जब आप बांटना सीखेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को, तब परमेश्वर आपको और अधिकाई से ब्लेस करेंगे। होने पाए प्रियो कि हम सब जने अपनी आशीषों को बांटना सीखने पाएँ और अपने लिए और दूसरों के लिए, दोनों के लिए आशीषों को बोना आरंभ करिए। क्योंकि जब तक आप अपने लिए श्रापों को बोते रहेंगे, जब तक आप दूसरों के लिए श्रापों को बोते रहेंगे, आप कभी भी अपने जीवन में ब्लेसिंग्स को प्राप्त नहीं करने पाएंगे। आप प्रार्थना करते रहिए, प्रभु तू मुझे आशीषित कर दे, प्रभु तू मुझे आशीषित कर दे। प्रभु करेंगे। आप इसी ज़ुबान से दूसरों को श्राप देंगे और फिर आप सोचेंगे कि मैं इसी ज़ुबान से परमेश्वर से प्रार्थना करूं कि प्रभु तू मुझे ब्लेस कर दे। प्रियो, इससे पहले कि प्रभु आपको ब्लेस करें, इससे पहले कि आप आशीषित हो जाएं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप दूसरों के लिए भी आशीषों को बोना आरंभ कर दें। आज ही से इस चीज़ को आरंभ करें। डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि कोई हमारे लिए बुरा कहे और हम उसको अच्छा कहें, मनुष्य की फितरत ऐसी नहीं है ना। लेकिन जो परमेश्वर के साथ चलना चाहते हैं, जो परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम आशीषित हो जाएं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो दूसरों के लिए आशीषों को बोना आरंभ कर दें। श्राप का कारण मत बनिए। परमेश्वर नहीं पसंद करते उन लोगों को जो दूसरों के लिए श्रापों को बोते हैं, दूसरों के लिए गलत बातों को बोते हैं। होने पाए कि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाएँ, होने पाए कि हम दूसरों के लिए आशीषों को बोने पाएँ। प्रियो, परमेश्वर से आज से इस प्रार्थना को करिए कि परमेश्वर बहुत हुआ, अब तक तो मैं दूसरों के लिए और अपनों के लिए श्रापों को बोता आया हूँ, लेकिन प्रभु जब मैंने इस वचन को सुना है, प्रभु जब मैंने इस बात को जान लिया है परमेश्वर कि आपकी इच्छा ये है कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरूं, जब आपने मुझे आशीष का वारिस ठहराया है प्रभु, तो होने पाए कि मैं दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरने पाऊँ। प्रभु प्रियो, ये वचन आप सब में फलवंत होने पाए। जिन बातों को हमने सीखा है वो बातें हमारे जीवन भर बनी रहें। आइए हम इस प्रार्थना में मिलेंगे। धन्यवाद करते प्रभु कि आपने सुंदर वचन को हमको दिया। परमेश्वर, सच में आपने बड़ी ही गंभीर बात को हमें सिखाया है पिता, कि हमें दूसरों के लिए आशीषों को बोना है, अपने लिए आशीषों को बोना है, क्योंकि प्रभु आपने हमको आशीष का वारिस ठहरा दिया है। प्रभु आपने हमें आशीषों को दिया है परमेश्वर, तो हमें उन्हें खोना नहीं है, हमें उन्हें इंक्रीज़ करना है, हमें उन्हें मल्टीप्लाई करना है परमेश्वर। होने पाए प्रभु कि हम इस वचन के द्वारा सीखने पाए परमेश्वर, और दूसरों के लिए प्रभु आशीषों को बोने पाए, दूसरों के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करने पाए पिता, और आत्माओं को जीतने पाए प्रभु, क्योंकि हम जानते प्रभु जिस घड़ी से हम दूसरों के ब्लेसिंग्स को बोएंगे प्रभु, आप उनके जीवन में कार्य करना आरंभ कर देंगे प्रभु। बहुत सी आत्माएं बचा ली जाएंगी परमेश्वर। प्रभु हर एक जन को जिसने इस वचन को सुना है पिता, उनको मैं आपके नाम से ब्लेस करती हूँ प्रभु। जिस भी चीज़ों से वो गुजर रहे हैं प्रभु, जिन भी स्ट्रगल्स को कर रहे हैं परमेश्वर, आप उनको दूर कीजिएगा पिता, आप उन्हें ब्लेस कीजिएगा प्रभु। हर एक बात में परमेश्वर आदर महिमा हम आपको देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगर आपने भी जीसस केयर मिनिस्ट्री से आशीष पाई है तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद। अगर आप भी अपनी चर्च के लिए वीडियो एडिटिंग कराना चाहते हैं और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम
के लिए अपनी चर्च की वीडियोस को एडिट कराना चाहते हैं या फिर अपनी चर्च के लिए किसी भी प्रकार का प्रमोशनल मोन्टाज या प्रेयर मीटिंग इनवाइट और या किसी भी प्रकार का प्रमोशन वीडियो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आप अपने चर्च के लिए इंटरव्यू टेस्टिमनी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप मेरे